हेलो फ्रेंड्स, आपका मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम आपको संबंध एवं फलन में अगली एपिसोड में यानी संबंध का प्रांत, परिसर, सप्रांत क्या होता है ये बताएंगे। इसको एक बार हम बता चुके हैं, लेकिन पुनः आज आपके समक्ष फिर प्रस्तुत करेंगे कि संबंध क्या होता है, संबंध में प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सप्रांत क्या होता है। तो सबसे पहला है आपका प्रांत, यानी प्रांत को कहते हैं अंग्रेजी में डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। अब प्रांत है तो कहते हैं कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं जिसमें संबंध आर द्वारा जुड़े हुए हैं तो कहेंगे आर सबसेट एक रास बी। तो संबंध के प्रथम अवयव यानी आर के प्रथम घटक को हम प्रांत एवं दूसरे घटक को परिसर कहते हैं। अब देख लीजिए, प्रांत हेडिंग का नाम है संबंध का प्रांत यानी डोमेन, परिसर यानी रेंज और सहप्रांत। क्या है? सहप्रांत यानी कोडोमेन। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रथम आपका है प्रांत। क्या है? प्रांत यानी डोमेन। कहते हैं माना आर समुच्चय, माना आर समुच्चय ए से बी में, माना आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है। क्या है? एक संबंध है, अर्थात आर सबसेट एक रास बी। क्या कहेंगे? आर सबसेट एक रास बी। तो आर कर्मित युग्म, आर कर्मित युग्म के सभी प्रथम घटक को डोमेन या प्रांत कहा जाता है। प्रथम घटक को समुच्चय का प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। अर्थात डोमेन आर बराबर क्या होगा? DOMAIN। डोमेन आर बराबर एक्स सच डेट एक्स बिलोंग ए। एक्स कहाँ बिलोंग करता है? ए में। एक्स वाई बिलोंग आर। कहता है माना आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, अर्थात आर सबसेट एक रास बी। तो आर कर्मित युग्म के सभी प्रथम घटक को समुच्चय का प्रांत कहते हैं। अर्थात डोमेन आर बराबर एक्स सच डेट एक्स बिलोंग ये एक्स वाई बिलोंग आर। यानी एक्स जो है ये कहाँ है? ए में है। एक्स कहाँ पर है? ए में है। और वाई कहाँ है? बी में है। लेकिन जो हमारा प्रथम घटक के अवयव होंगे उसे हम डोमेन कहते हैं। अब देखिए परिसर यानी रेंज। कहता है आर के कर्मित युग्मों के सभी द्वितीय घटक को, लिख लीजिए, आर के सभी कर्मित युग्म के द्वितीय घटक को
समुच्चय का परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। अर्थात परिसर या रेंज आर बराबर वाई सच दैट वाई सच दैट वाई बिलोंग बी, एक्स वाई बिलोंग आर। समझ पाए? अब आपको पढ़ना है सहप्रांत। सहप्रांत समुच्चय बी को आर का सहप्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बी को, यानी जो समुच्चय बी है इसे हम सहप्रांत कहते हैं। अब देख लीजिए, समुच्चय सहप्रांत समुच्चय बी को आर का सहप्रांत कहते हैं। सहप्रांत कहते हैं। अर्थात इधर लिख लीजिए, डोमेन आर सबसेट ए। डोमेन आर किसका सबसेट है? समुच्चय ए का सबसेट है। यानी ए यानी प्रथम अवयव के, जो समुच्चय के प्रथम अवयव होते हैं वो डोमेन होते हैं। अब देख लीजिए, तथा रेंज आर बराबर, तथा रेंज आर सबसेट आर बी। ठीक। अब आपको पढ़ना है प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध। मान लीजिए आर ए से बी में एक संबंध है। क्या है? आर ए से बी में एक संबंध है, जहां आर इक्वल एक्स सच दैट एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग ए कामा वाई बिलोंग बी। तो संबंध आर का प्रतिलोम संबंध वह संबंध है जो आर के प्रत्येक क्रमित युग्म के अवयव को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। यानी आप संबंध जब पढ़ते हैं, जैसे प्रतिलोम क्या है आप देख लीजिए। जैसे यहाँ लिखा है आर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग ए कामा वाई बिलोंग बी, ये संबंध आर है। अब हमें आर अगर इनवर्स निकालना है तो निकालेंगे आर इनवर्स वाई कामा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ए और वाई बिलोंग, या ऐसे करते हैं हम वाई बिलोंग बी कामा एक्स बिलोंग ये आपका क्या है? इनवर्स है। अब इसी को अब जब भाषा लिखेंगे तो कहेंगे कि यदि ए बी दो समुच्चय हैं और आर में कोई संबंध है तो आर इक्वल एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग ए कामा वाई बिलोंग बी। तो इसका प्रतिलोम संबंध वह संबंध होता है जो क्रमित युग्मों के परस्पर अवयव को बदल देने से प्राप्त होता है। तो देखिए, ये क्रमित युग्म था, हम इसके अवयव को बदल दिए तो ये क्या हो गया? आर इनवर्स। बड़ा आसान है आर इनवर्स। कहीं कुछ भी लिखा हो, अगर लिखा है आर इक्वल 1 कामा 2, अगर हमें निकालना है आर इनवर्स तो क्या हो जाएगा? अवयव को परस्पर बदल देंगे, वही हमारा क्रमित युग्म कहलाएगा। केवल हम प्रथम अवयव को द्वितीय अवयव के स्थान पे और द्वितीय अवयव को प्रथम अवयव के स्थान पर लिख देंगे तो हमारा आर का आर इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। अब देख लीजिए, लिख लीजिए इसकी परिभाषा। प्रतिलोम संबंध क्या है? प्रतिलोम संबंध माना आर समुच्चय ए से बी में
एक संबंध आर द्वारा इस प्रकार जुड़े हैं, इस प्रकार हैं, जुड़े हैं चाहे हैं, इस प्रकार हैं कि आर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग ए कामा वाई बिलोंग बी। तो आर का प्रतिलोम संबंध, आर का प्रतिलोम संबंध वह समुच्चय होता है, क्या होता है? वह समुच्चय होता है जब आर के अवयव को, आर के कर्मित युग्म के अवयव को, कर्मित युग्म के अवयव को परस्पर बदलने पर प्राप्त होता है। अर्थात देख लीजिए, अर्थात आर इक्वल वाई कामा यक्स, क्या हो जाएगा? वाई कामा यक्स सच दैट वाई बिलोंग बी कामा एक्स बिलोंग ए, आर इनवर्स। अब एक दो एग्जाम्पल बताएंगे आपको, देख लीजिए। लिखा है, माना ए बराबर एक्स कामा वाई कामा जेड तथा बी बराबर 1 कामा 2 कामा 3, आर बराबर एक्स कामा 2 वाई कामा 3 जेड कामा 1 जेड कामा 2। तो आर इनवर्स ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, आपका एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है। लिखा है, यद ए 1 2 3 या एक्स कामा वाई कामा जेड कुछ भी कर सकते हैं हम, तथा बी इक्वल 1 2 3 और आर एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स 2 एक्स 3 वाई एक्स 2 वाई 3 सॉरी वाई 3, उसके बाद लिखा है आपका जेड 1 और जेड 2 हो तो आर इनवर्स ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सवाल है, आपके दिमाग में ये बन रहा होगा कि जब एक राशि भी निकालते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट को लिखते हैं उसके साथ, लेकिन ये ऐसा सवाल ही दिया है। समझ पाया? ये ना है कि आप सोचें कि होता है एक्स कामा 1 एक्स कामा 2 एक्स कामा 3 फिर वाई कामा 1 वाई कामा 2 वाई कामा 3, इसी प्रकार जड़ से होता। लेकिन ये सवाल दिया, ये कर्मित युग बनाकर दे दिया है। अब ये कह रहा है कि इसका आर इनवर्स कितना होगा। तो देखिए, दिया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? ए एक्स कामा वाई कामा जेड कामा बी 1 2 3 तथा आर कितना दिया है? एक्स कामा 2 वाई कामा 3 जेड कामा 1 जेड कामा 2। तब आप क्या निकालेंगे? तब आर इनवर्स। अब देख लीजिए, आर इनवर्स में क्या होता है? अवयव का परस्पर विनिमय हो जाता है। क्या होता है? विनिमय। प्रथम अवयव के स्थान पर सेकंड अवयव और सेकंड अवयव के स्थान पर प्रथम अवयव। तो क्या हो जाएगा? 2 कामा यक्स, ये क्या होगा? 3 कामा वाई, ये क्या होगा? 1 कामा जेड, ये क्या होगा? 2 कामा जेड।
ये आपका अभीष्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे सवाल एग्जाम में 1 नंबर के आते रहते हैं। तो अगर कहीं से भी प्रतिलोम आ जाए, बस इतना दिया, ए दिया है, बी दिया है, कह रहा है कि ये क्रॉस बी निकालने के बाद, सुन लीजिए, ए दिया है, बी दिया है, कह रहा है कि ये क्रॉस बी यानी आर निकालिए, आर निकालने के बाद तब आर इनवर्स निकालिए। तो हम एक क्रॉस बी निकालेंगे पहले, वो हो जाएगा हमारा आर, उसके बाद तब हम आर इनवर्स निकालेंगे। आर इनवर्स तो बड़ा आसान है, केवल अवयव का विनिमय कर देना है। प्रथम के स्थान पर दूसरे को और दूसरे के स्थान पर प्रथम को, यानी एक्स के स्थान पर वाई को, वाई के स्थान पर एक्स को हम प्रमोट कर देंगे। ये हमारा हो गया आज का प्रतिलोम संबंध। अब डोमेन का एक एग्जांपल देख लीजिए कि डोमेन क्या होता है, परिसर क्या होता है। आज का लास्ट एग्जांपल, डोमेन ज्ञात करना और परिसर ज्ञात करना, एक्सरसाइज से बता दे रहे हैं आपको हम। तो इसमें कहता है कि निम्नलिखित संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखिए। 1B है हर्षरूप शर्मा प्रकाशन का। कहता है निम्नलिखित संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखिए। पहला है सवाल पहले का, x+1 कामा x+5 दिया है और कह रहा है कि x बिलोंग 2 4 6 8, x बिलोंग 2 4 6 8। तो देखिए x बराबर 2 4 6 8 रखने पर तो क्या रखेंगे, जब x बराबर 2 मिला, जब x बराबर रखोगे 2 तो क्या क्या आएगा, यहाँ 2 1 3, क्या जाएगा 2 1 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 और 2 7। जब x बराबर रखे 4 तो 4 और 1 5, यहाँ क्या जाएगा 5 और 4 9। फिर देखिए x बराबर रखे 6 तो 6 और 1 कितना आएगा 7, और यहाँ रखो 6 तो 6 5 11। फिर देखिए x यहाँ रखिए तो x के स्थान पर 8 तो 8 1 9, और ये कितना हो जाएगा 8 और 5 13, कितना हो जाएगा 13। ये R में प्राप्त हो गया। अब निकालना हमें है प्रांत यानी डोमेन। डोमेन R निकालना है तो क्या होता है, डोमेन R निकालेंगे तो x यानी R के प्रथम अवयव यानी A, ये और ये, यानी प्रथम अवयव 3 5 7 और 9। हम बताए थे कि प्रथम अवयव जो होता है वह डोमेन होता है, यानी x जो होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा। अब देखिए परिसर यानी रेंज, क्या निकालेंगे रेंज। सेकंड अवयव को क्या कहते हैं, परिसर। 7 9 11 और 13, 7 9 11 और 13, ये हुआ परिसर। अब ये होगा आपका दोनों आंसर। अब आप आगे सवाल लगाइएगा। यदि किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या भेज सकते हैं, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।